हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर दिए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, साइड में देखिए, वहां से जाके आप देख लीजिए। आज हम लोग 6 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। देखिए 6 नंबर ये क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्या करना है, दूसरी समांतर भुजा जो है वो हम लोग को ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्लास 8 प्रश्नावली 14.2। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, एक समलंब चतुर्भुज। यहां पर हम बनाते हैं एक समलंब चतुर्भुज। ये रहा हम लोग का समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो भुजा है और ये भुजा एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका ऊंचाई दिया होता है ना। तो ये बोला जा रहा है कि ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा का हम लोग को सेंटीमीटर कितना होगा वो ज्ञात करना है। प्लस सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो हम लोग को दिया हुआ है ना वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका पूरा क्षेत्रफल कितना दिया है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको हम लोग एच मानते हैं और इसको हम लोग बी मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए दिया है तो ए बराबर लिखिए, ए बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बी हम लोग को क्या करना है, निकालना है। एच हम लोग को कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर खाली हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखिए, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना 2 को जो भुजा है यानी कि समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पर हम लोग लिखते थे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। उसके बाद क्या लिखते थे दोस्तों, ऊंचाई देते थे, ठीक है। ये फॉर्मूला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं ना। उसके बाद समांतर भुजाओं का योग यानी कि समांतर भुजा ए है और बी है, तो हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी को लिख सकते हैं। उसके बाद गुना ऊंचाई कितना है, एच दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 गुना ए प्लस बी गुना एच। ये लंबा फॉर्म में है और ये शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 लिखिए और यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, ए 14 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बी हम लोग को निकालना है, कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर खाली बी ही लिख देंगे। उसके बाद अब ध्यान से देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 176 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 176 लिख देंगे दोस्तों। अब इसके बाद देखिए h ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई हम लोग को 8 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले देखिए 176 लिखिए। अब ये जो 2 है ना इधर चल जाएगा, बराबर के इधर, यानी कि यहाँ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 14 प्लस b इक्वल टू ये 176 और ये 2 चल जाएगा इधर साइड, यानी कि इसके साथ गुना हो जाएगा। और ये जो गुना में है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि भागा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया।
2 था, भागा में था, इधर चल गया, बराबर के इधर चल गया, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 8 गुना में था, नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, 176 को 8 के टेबल से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 16 के 2 का पहाड़ा 8, 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 16 आएगा, उसके बाद 16, यानी कि 22 बार में कट जाएगा, तो 22। अब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इससे गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा, और ये 14, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -14। अब हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। बी कितना निकला, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बी कितना निकला, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा के 2 गुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। समांतर भुजाओं की लंबाई यहाँ पर हम लोग को नहीं दिया हुआ है, समांतर भुजाओं की लंबाई हम लोग को नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7 नंबर का यहाँ पर इस तरह से चित्र बना लीजिए, और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले देख लेंगे। देखिए इसका यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लोग h बोलते हैं, इसको हम लोग a बोलते हैं, a, और इसको हम लोग b बोलते हैं। ठीक है, ए भी हम लोग को निकालना होगा और बी भी यहाँ पर निकालना होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हल लिखेंगे, और ए बराबर हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले देखिए ए बराबर हम लोग x लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, x मान के चलते हैं। ठीक है, ए का मान कितना है, x है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अब पहला भुजा का मान हम लोग क्या लिए, x माने, दूसरी भुजा से 2 गुनी है, यानी कि देखिए अगर पहली भुजा x है यानी कि a x है तो दूसरा भुजा क्या होगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x, यानी कि इसका 2 गुना, इसका 2 गुना लेना है। अगर ये भुजा क्या है, x है, तो ये भुजा क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में ही बोला गया है, दूसरी भुजा से 2 गुनी है, ये बोला गया है। अब इसके बाद ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है, यानी कि h हम लोग कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम लोग को 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब लिखिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना a प्लस बी गुना h बराबर 168। अब यहाँ पर बराबर दीजिए, यहाँ पर लिखिए 1/2 गुना a का मान कितना है, x है, तो x लिख देंगे, b का मान कितना है, 2x है, यहाँ पर 2x लिख देंगे, और h का मान कितना है, 8 है, इसलिए 8 लिख देंगे, वहाँ पर 168। अब इसके बाद देखिए, अब 2 जो है उधर साइड चल जाएगा, बराबर के इधर साइड, यानी कि भागा के फॉर्म में इधर आएगा तो क्या होगा, गुना होगा, और ये गुना के फॉर्म में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो x और x यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, और बराबर लिखिए यहाँ पर 168, 2 इधर चल जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये गुना के फॉर्म में इसको अगर नीचे लाएं तो ये क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे 8 का पहाड़ा से, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये 3x को नीचे भेज देंगे। देखिए x को अकेला करेंगे 21 गुना 3, और ये 3 को नीचे भेज देंगे तो 3 कट गया, बचा क्या, 21, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, x का वैल्यू हम लोग का
सॉरी, एक चीज देखिए, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 गलती से लिख दिए थे, तो यहाँ पर 2 कीजिए, 2, और इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 42, ठीक है, कितना है 42, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं कटेगा यहाँ पर। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 और 12 यानी कि 4, 14 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, 14 निकला दोस्तों। x का वैल्यू कितना निकला, 14 निकला। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 है, हम गलती से 3 लिख दिए थे। अब x का वैल्यू कितना निकला, 14, तो x के जगह में हम लोग लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, और b का वैल्यू कितना, यानी कि 2 गुना x का वैल्यू 14, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। एक 14 सेंटीमीटर आ गया और एक 28 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया ये वाला 7 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर। अब देखिए दोस्तों, 7 नंबर के बाद 8 नंबर। 8 नंबर में एक समलंब के आकार का खेत है ABCD। देखिए, एक समलंब के आकार का खेत है ABCD, एक खेत है, ठीक है, यहाँ पर हम भी बनाए ABCD, एक खेत है। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसकी जो मेड़ की लंबाई यहाँ पर 130 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 130 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 130 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। इसकी यहाँ से लेकर इसकी जो ये जो मेड़ है, ठीक है, जो बाउंड्री है, इसकी लंबाई कितना है, 130 मीटर है। अब इसके बाद बोला गया है कि BC 42 मीटर है, B से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 42 मीटर है। और इसके बाद CD, देखिए C और D कितना है, 28 मीटर है। C और D कितना है, 28 मीटर है, 28 मीटर। फिर इसके बाद सबसे पहले देखिए, और AD 36 मीटर है, AD कितना है, 36 मीटर, 36 मीटर है। तो बोला जा रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो खेत है ना, इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो हम लोग का लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ में AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है, ठीक है, यानी कि ये जो AB है ना, ये AB, इसका भी हम लोग को मान ज्ञात करना है, यानी कि ये हम लोग का क्या है, ऊंचाई है, यानी कि h है, h हम लोग को ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल, और सब क्या क्या दिया हुआ है, देख रहे हैं हम लोग। AD दिया हुआ है 36 मीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए साफ, AD बराबर 36 मीटर दिया हुआ है जी। उसके बाद BC दिया हुआ है 42 मीटर, BC दिया हुआ है 42 मीटर, वो लिख लेते हैं। उसके बाद CD दिया हुआ है, CD कितना दिया हुआ है, CD दिया है 28 मीटर। हम लोग ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, तो यहाँ पर AB बराबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो खेत है ना, ये जो खेत का मेड़ है, ठीक है, इसका हम लोग परिमाप यहाँ पर टोटल हम लोग को दिया हुआ है कितना, 130 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 130 मीटर से हम लोग 36, 28 और 42 को आपस में जोड़ेंगे और 130 से माइनस कर देंगे, तब ये हम लोग का ऊंचाई निकल जाएगा। क्या करेंगे, देखिए, अब हम क्या करेंगे इसके आगे, ये जो 36 मीटर दिया हुआ है, 28 मीटर दिया हुआ है और 42 मीटर दिया हुआ है ना, ये सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और 130 मीटर से माइनस कर देंगे, तो यहाँ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले, खेत के मेड़, यानी कि आप ब्रैकेट में लिखिए परिमाप की लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 130 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है हम लोग को, AB निकालना है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर AB लिखे। AB बराबर परिमाप माइनस AD प्लस BC प्लस CD। परिमाप दिया हुआ है 130 माइनस AD कितना है 36, BC कितना है 42 और CD कितना है 28 है। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा,
सबको जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। अब 130 में से 106 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, 24 मीटर। अब हम लोग का ए बी कितना निकला, 24 मीटर निकला। ठीक है, अब हम लोग खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो खेत है ना, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। अब जो हम लोग फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं उसी को लगाएंगे, 1/2 गुना, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, तो ए डी प्लस लिखेंगे यहाँ पर, ए डी प्लस, उसके बाद बी सी, बी सी प्लस बी सी। ऊंचाई कौन सा है, ऊंचाई है हम लोग का ए बी, ये ए बी हम लोग का ऊंचाई है, इसीलिए यहाँ पर ए बी लिख देंगे। ए बी निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि यह ऊंचाई था और ये क्षेत्रफल जब निकालते इसमें हम लोग को मदद करता है, इसीलिए यहाँ पर हम ए बी का वैल्यू पहले निकाल लिए। अब यहाँ पर 1/2 गुना ए डी, ए डी का मान कितना है, देखिए ए डी का मान 36 है तो यहाँ पर 36 लिख दीजिए। बी सी का मान कितना है 42, इसलिए 42 लिख दीजिए। और ए बी का मान कितना है 24 है, इसलिए यहाँ पर 24 लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 78 गुना 24। अब 2 को हम काटेंगे 24 यानी कि 12। अब 12 को 78 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 936 आ जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आंसर हम लोग का खेत का क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया 8 नंबर। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब 9 नंबर बनाने वाले हैं। समचतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण हैं। यहाँ पर पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। बी नंबर में पहला विकर्ण 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण 9.6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी कि d1/d2 हम लोग ये लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 9 नंबर का हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला विकर्ण को हम लोग d1 बोलेंगे 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण को हम लोग d2 बोलेंगे 30 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज बनता कैसे वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस तरह से समचतुर्भुज बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पहला विकर्ण हो गया और ये हो गया हम लोग का दूसरा विकर्ण। ये पहला विकर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम लोग d1 बोलेंगे और ये दूसरा विकर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, d2 बोलेंगे। तो यहाँ पर d1 कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और d2 कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं d1 हम लोग को दिया हुआ है 16 और d2 दिया हुआ हम लोग को 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब लिखिए, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख दिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2। यहाँ तक समझ में आया। 1/2 को लिख दीजिए, यहाँ पर d1 कितना है 16 लिख दीजिए और d2 कितना है 30 लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। 2 का पहाड़ा में 16 आता है, कितना बार में 8 बार में। अब इसके साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 240 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर 9 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला विकर्ण d1 यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण d2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या बनाएंगे बताइए, समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं इस तरह से, अभी बना लीजिए। और यहाँ पर पहला विकर्ण देते हैं और यहाँ दूसरा विकर्ण देते हैं। तो पहला विकर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2। अब
1/2 तो लिख देंगे। D1 कितना है, D1 12 है तो 12 लिख दीजिए, और D2 कितना है 7.5। अब 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार बोलने में आता है, 6 बार में। अब इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 450। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या हो गया। तो हम लोग को कितना निकला 45 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, समझ में आया। दूसरा नंबर। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहला विकर्ण D1 कितना दिया हुआ है 9.6 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण D2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब लिखिए फॉर्मूला कौन सा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 इंटू D2, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर 1/2 लिखिए। D1 कितना दिया हुआ है 9.6 दिया हुआ है, और D2 कितना दिया है 4.5। तो 9.6 कट जाएगा ना 2 का पहाड़ा से। अगर पॉइंट को साइड में रखिए, 96 को अगर 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 8 यानी कि 4 बार में, फिर वहाँ पर 16 यानी कि 8 बार में, यानी कि 4.8 बार में कट जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे। 4.8 को 4.5 के साथ कैसे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर गुना करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 4 8 लिखिए और यहाँ पर 45 को लिख दीजिए, गुना कीजिए। 4 8 जब 5 8 जब 40, 40 का 0 4 हासिल, 5 चौके 20 और 4 24। फिर गुना दीजिए, 4 चौके 4 8 32, 32 का 2 3 हासिल, 4 चौके 16 और 1 3 19। ठीक है, 0 6, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 9 10 11, और यहाँ पर यानी कि 2160 है। तो यहाँ पर हम लोग जब गुना किए तो 2160 आया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, यानी कि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2, 2 के बाद क्या कर देना पॉइंट कर देना, यानी कि 2 को संख्या के बाद पॉइंट। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद कितना संख्या 1 2। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये हम लोग का 9 नंबर का तीसरा नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए 10वां नंबर, ठीक है, और हल लिखिए। और यहाँ पर हम लोग को पहला विकर्ण हम लोग को दिया हुआ है D1, कितना दिया हुआ है बताइए 11 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण हम लोग को क्या करना है, निकालना है, यानी कि D2 यहाँ पर निकालना है, दिया नहीं हुआ। और इसका जो क्षेत्रफल है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बताइए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब लिखिए, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का बताइए। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला 1/2 गुना D1 गुना D2 होता है, बराबर यहाँ पर लिखिए 88। अब सबसे पहले देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। D1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, D1 का वैल्यू 11 है, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे, और D2 को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हम लोग को D2 निकालना है, और यहाँ पर 88 लिखिए। अब 2 उधर चल जाएगा और नीचे 11 चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम लोग D2 को अगर अकेला करें, यहाँ पर 88, ये जो 2 है ना, ये भागा का फॉर्म में बराबर के इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल होके इधर 2 चल जाएगा, और 11 क्रॉस मल्टीपल होके नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अब हम लोग 11 का पहाड़ा से काटेंगे 8, तो D2 कितना निकल गया 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, D1 है आपका 11 सेंटीमीटर और D2 है आपका 16 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको 10 नंबर समझ में आया। 10 नंबर का D2 का 16 सेंटीमीटर आंसर निकला।
अब चलते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन था, 11 नंबर का भी क्वेश्चन सेम ही बनेगा। चलिए बना के देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला विकर्ण यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, D1 लिखेंगे दोस्तों। और D1 हम लोग को कितना दिया हुआ है बताइए, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण हम लोग को कितना दिया हुआ है, यानी कि D2। यही तो निकालना है, दिया तो हुआ नहीं है सर जी, इसी को तो निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 162, क्या है बताइए, मीटर की सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना D1 गुना D2 लिख देंगे, बराबर यहाँ पर 162। अब D1 कितना दिया हुआ है, D1 देखिए, D1 हम लोग को 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना 15, और उसके बाद यहाँ पर D2 इक्वल टू 162। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 2 इससे तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल 2 को उधर भेज देंगे और 15 को नीचे भेज देंगे, क्योंकि ये गुना के फॉर्म में, ये भागा के फॉर्म में पहले से करते आ रहे हैं। D2 बराबर लिखिए 162, 2 को उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना में है तो इसको क्रॉस मल्टीपल नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 162 है ना, अब ये जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा से काटेंगे, 162 को और 15 को, तो इसको हम 3 से पहाड़ा से भाग देते हैं। 162 को अगर हम लोग 3 से भाग दें 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 2, यानी कि 4 बार में यहाँ पर कट जाएगा। 3 पछे कितना होगा बताइए, 3 पछे 15, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5 और 4। इसके बाद इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और तो नहीं कटेगा, चलिए गुना करते हैं। 2 पछे 10, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8 आएगा, 2 पछे 10 और यहाँ पर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 108 को 5 से भाग देंगे, तो यहीं पर साइड में दे देते हैं। 108 को 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूनी 10, चलिए कट गया 8। 5 का पहाड़ा में 10 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 से कम 5 करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर 0 और 6 कट गया, यानी कि कितना आया दोस्तों बताइए, कितना आया, 21.6 आगे हम लोग D2 सेंटीमीटर। 11 नंबर का 21.6 सेंटीमीटर आया। तो ये समझ में आया। जो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।